Hello students, good morning to all of you. Today we are going to talk on a letter to editor. यानी कि जब किसी समाचार पत्र के संपादक को लेटर लिखा जाता है तो वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट इश्यूज़ होते हैं, वह कौन कौन से महत्वपूर्ण चीज़ें होती है जिनके ऊपर हमारा ध्यान रहना चाहिए, एंड व्हाट आर द थिंग्स वी मस्ट अवॉइड ड्यूरिंग राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर। और वह कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमें बचना चाहिए एक संपादक को पत्र लिखते समय। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लेटर चाहे हम किसी दूसरे अधिकारी को लिखें, शिकायत पत्र यदि हम किसी दूसरे अधिकारी को लिखें या फिर हम किसी समाचार पत्र के संपादक को लिखें, इनमें काफ़ी समानताएं होती है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो अपन ने पहले कंप्लेंट लेटर्स लिखे हैं उसमें और लेटर टू एडिटर में डिफरेंसेस क्या होगा। ओनली ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैराग्राफ एंड मिडिल पैराग्राफ विल बी सेम। मतलब मिडिल पैराग्राफ का तरीका वही होगा जो अपन ने कंप्लेंट लेटर में देखा। डिफरेंस इज ओनली हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू एंड ए लेटर टू द एडिटर। तो डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं एक लेटर जब अपन एडिटर को लिखते हैं तो कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको अपन को ध्यान रखना है। सबसे पहले एड्रेस लिखा जाता है। जैसे कि अपन पहले कंप्लेंट लेटर में एड्रेस लिखते थे वैसे ही एड्रेस लिखेंगे। 150 आरती नगर, जयपुर। इसके बाद में डेट आ जाएगी। मैंने आपको बताया है कि जब भी अपन एड्रेस लिखेंगे तो एड्रेस के तुरंत बाद बिना कोई एक लाइन ब्लैंक छोड़े हुए अपन डेट लिखेंगे। अपन ने डेट लिखी। May 31, 2020। इसके बाद में लिखेंगे द एडिटर। द एडिटर। और देखिए, जब आप एडिटर को लेटर लिखते हैं तो अपन को ये भी बताना पड़ेगा कि एडिटर कौन से समाचार पत्र का है। तो इसके तुरंत नीचे अपन लिखेंगे समाचार पत्र का नाम, द हिंदुस्तान टाइम्स। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी न्यूज़पेपर का नाम लिखें तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ये हमारे आर्टिकल्स के अंदर भी जब अपन पढ़ेंगे तब अपन डिटेल में देखेंगे इसको। लेकिन अभी सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी समाचार पत्र का नाम लिखते हैं, किसी न्यूज़पेपर का नाम लिखते हैं तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। अब देखिए, द हिंदुस्तान टाइम्स पूरे इंडिया में जाता है। तो आप कौन से संपादक को लिखते हैं, आप कौन से एडिटर को लिखते हैं, मतलब वो जयपुर रीजन का है या फिर दिल्ली रीजन का है या कोई अदर डिस्ट्रिक्ट का है। तो अपन ने यहाँ लिखा जयपुर, हमने यहाँ लिखा जयपुर। अब इसमें और क्या परिवर्तन कर सकते हैं, इसमें अपन ये लिख सकते हैं द एडिटर इन चीफ। वो हो जाएगा आपका प्रमुख संपादक, द एडिटर। और आप चाहो तो लिख सकते हैं इन चीफ, इन CHIEF चीफ। लेकिन मैं इसको इसलिए अंडरलाइन कर रहा हूँ कि इसकी आवश्यकता भी नहीं है। द एडिटर अपने आप में पर्याप्त है। इसके बाद अपन ने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में लिखा ए कंप्लेंट, a complaint against wine shop near the school।
यानी कि विद्यालय के पास जो वाइन शॉप है, जो शराब की दुकान है, जो मदिरालय है, उसके खिलाफ शिकायत। डियर स्टूडेंट्स, जब लेटर टू एडिटर लिखा जाता है तो दो चीज़ें प्रमुख रूप से इसमें इंक्लूड की जाती है। एक तो होती है आपकी कोई कंप्लेंट, तो जिस सब्जेक्ट के ऊपर आप लिख रहे हैं उस सब्जेक्ट से संबंधित आपको जो कंप्लेंट्स है उसके बारे में बताना है कि कौन कौन सी ऐसी न्यूसेंस हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो इसके कारण क्रिएट हो रही है। और दूसरी चीज़ होती है कि जैसे मान लो कोई आवश्यकता, फॉर एग्जांपल जैसे कोई पब्लिक पार्क है, किसी कॉलोनी विशेष और लोकेलिटी या एरिया में कोई पब्लिक पार्क नहीं है और उस पब्लिक पार्क की कितनी आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है, इन चीज़ों का वर्णन उसके साथ किया जाता है। आज अपन कंप्लेंट लिख रहे हैं। थोड़ा सा आप ये ध्यान रखेंगे, कंप्लेंट लेटर लिखते समय अपन अपना जो ओपनिंग पैराग्राफ है उस ओपनिंग पैराग्राफ को अपन चेंज करने जा रहे हैं। मीन्स ओपनिंग पैराग्राफ कंप्लेंट लेटर जो अपन ने अदर ऑफिसर्स को लिखी थी उसमें और इसमें अब थोड़ा सा डिफरेंसेस होगा। देखिए क्या होगा। सर, मैंने आपको पहले कुछ बच्चे यहाँ सर को रेस्पेक्टेड सर लिखते हैं, रेस्पेक्टेड सर, लेकिन देखिए सर भी अपने आप में एक सम्मानजनक शब्द है और रेस्पेक्टेड भी अपने आप में सम्मानजनक शब्द है। और किसी भी व्यक्ति को सम्मान देने के लिए यदि अपन दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, रेस्पेक्टेड और सर, तो मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। इसलिए सर आपने जब लिख दिया वो अपने आप में ही एक सम्मानजनक शब्द है, आपको इसके साथ में रेस्पेक्टेड वर्ड ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। सर, थ्रू द कॉलम of your esteemed newspaper, I would like to draw the kind attention of the concerned authorities to the above mentioned subject. Through the column of your esteemed newspaper, I would like to draw the kind attention of the concerned authorities to the above mentioned subject. अब देखिए हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, दिस इज द लाइन वी हैव चेंज्ड इन दिस लेटर। सेकेंड थिंग, द मिडिल पैराग्राफ, अब हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो मिडिल पैराग्राफ सेम वैसे ही होगा जैसे कि अपन ने पहले कई कंप्लेंट लेटर्स में देखा है। मैंने आपको बता रखा है कि जो सब्जेक्ट आपने ऊपर लिखा है वाइन शॉप नियर द स्कूल, इस सब्जेक्ट से ही आप मिडिल पैराग्राफ को शुरू करें। तो देखिए, द वाइन शॉप नियर द स्कूल, द वाइन शॉप नियर द स्कूल is the biggest problem. The people
या द रेजिडेंट्स along with students and the teachers of this school have been suffering for a long time. देखिए, अब तक हमने जो लिखा वो ये लिखा कि शराब की दुकान, स्कूल के पास में शराब की दुकान, विद्यालय के पास में शराब की दुकान, वो सबसे बड़ी परेशानी है कि रेजिडेंट्स के साथ साथ विद्यालय का स्टाफ यानी कि स्टूडेंट्स और टीचर्स भी काफ़ी समय से इस परेशानी का सामना कर रहे हैं। लेकिन अपन को ये भी बताना पड़ेगा कि वो कौन से एरिया के स्टूडेंट्स, कौन से एरिया की स्कूल के स्टूडेंट्स और पीपल हैं। तो अपन इसमें थोड़ा सा एक साथ और जोड़ दें, टीचर्स ऑफ दिस स्कूल, द टीचर्स ऑफ द स्कूल in Aarti Nagar have been suffering for a long time. Teachers of the school in Aarti Nagar have been suffering for a long time. Dear students, अब इससे संबंधित, इससे रिलेटेड एक दो और कि किस किस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो रही है इस शॉप के कारण, वो अपन को मेंशन करनी है। तो अपन लिखते हैं ड्रंकार्ड्स drink wine and quarrel on the road. Quarrel on the road. Many times they talk in abusing language. Talk in abusing language. Girls are girls and younger children are feared of going to school. Students are
unable of unable to study properly, to study properly. We have complained many times to the local authorities but no steps have been taken so far. ये तो अपन ने कुछ प्रॉब्लम्स जो थी, जो इस वाइन शॉप के कारण क्रिएट हो रही थी, उसके ऊपर अपन ने थोड़ा सा ध्यान दिया। और भी इसमें कुछ चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं कि दे फाइट ईच अदर, वन अनदर एंड मैनी मोर थिंग्स that may be the trouble, the problem that has been created by the wine shop. Dear students, now we are going to write the closing paragraph. और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस लेटर टू एडिटर है, उसमें आपका क्लोजिंग और ओपनिंग पैराग्राफ चेंज होगा। तो ओपनिंग पैराग्राफ ने चेंज कर लिया, अब क्लोजिंग पैराग्राफ में थोड़ा सा अपन को चेंजेस करना है। प्लीज प्लेस द प्रॉब्लम ऑन द फ्रंट page of your esteemed newspaper and draw the attention। इसमें एक वर्ड अपन यूज कर सकते हैं अवॉकन, एंड awoken the concerned authorities from slumber so that students, teachers and residents of this locality can birth in peace, birth in peace। यहाँ लिखेंगे अपन थैंकिंग यू, और यहाँ आप चाहो तो एप्लीकेंट लिख सकते हैं, और यहाँ आपका नाम आ जाएगा
और इसके नीचे आप चाहो तो लिख सकते हैं जो भी आप सोशल वर्कर हैं या और कोई जो आपकी पोस्ट है वो। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द लेटर रिटन टू द एडिटर इन चीफ और द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया एंड ऑफिस रीजन जयपुर। सब्जेक्ट कंप्लेंट अगेंस्ट वाइन शॉप नियर द स्कूल, यानी कि शॉप नियर बाय ए स्कूल, नियर बाय द स्कूल। Sir, through the column of your esteemed newspaper, I would like to draw the kind attention of the concerned authorities to the above mentioned subject. श्रीमान, आपके समाचार पत्र के प्रभावी कॉलम के माध्यम से मैं संबंधित और जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनका ध्यान उपरोक्त विषय के ऊपर या उपरोक्त विषयांतर्गत आकर्षित करवाना चाहता हूँ। The wine shop near the school, the wine shop near the school is the biggest problem. विद्यालय के समीप शराब या मदिरा की दुकान सबसे बड़ी समस्या है। अब देखिए, एक बात मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि जो अपन ने नीचे एरिया का नाम लिखा, अपन चाहे तो उसको यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। द वाइन शॉप नियर द स्कूल इन आरती नगर, यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम द रेजिडेंट्स अलॉन्ग विद स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स ऑफ द स्कूल इन आरती नगर हैव बीन सफरिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। यानी कि वो सबसे बड़ी समस्या है जिससे आरती नगर के लोग, निवासी और विद्यालय के विद्यार्थी तथा अध्यापक काफ़ी लंबे समय से परेशान हैं, या आरती नगर के निवासियों के साथ साथ विद्यालय के जो विद्यार्थी और टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, वो काफ़ी लंबे समय से परेशान हैं। ड्रंकार्ड्स ड्रिंक वाइन एंड क्वारल ऑन द रोड। शराबी शराब पीते हैं और सड़क पर झगड़ा करते हैं। क्वारल ऑन द रोड। मैनी टाइम्स दे टॉक इन अब्यूजिंग लैंग्वेज। कई बार वो गाली गलौज की भाषा में बात करते हैं। गर्ल्स एंड यंगर चिल्ड्रन आर फियर्ड ऑफ गोइंग टू स्कूल। लड़कियां और छोटे जो बच्चे हैं वे विद्यालय जाने से डरते हैं। स्टूडेंट्स आर अनेबल टू स्टडी प्रॉपरली। देखिए, कई बार प्रोनाउंसिएशन जो होता है उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। अब बहुत सारे बच्चे इसको बोलते हैं प्रॉपरली। इट्स नॉट प्रॉपरली, इट्स प्रॉपरली। क्योंकि ओ जो होता है वो हमेशा आ की साउंड देता है। प्रॉपरली। अनेबल टू स्टडी प्रॉपरली। विद्यार्थी जो हैं वो भली सही तरीके से उचित रूप से अध्ययन करने में असमर्थ है। वी हैव कंप्लेंड मैनी टाइम्स टू द लोकल अथॉरिटीज़। हमने कई बार स्थानीय प्रशासन को शिकायत की है। बट नो स्टेप्स हैव बीन टेकन सो फार। लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। प्लीज़ प्लेस द प्रॉब्लम ऑन द फ्रंट पेज ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। कृपया इस समस्या को अपने प्रभावी समाचार पत्र के फ्रंट पेज पर आप इसको स्थान दें। एस्टीम्ड न्यूज़पेपर ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर एंड अवॉकन द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़। और जो संबंधित जिम्मेदार अधिकारी है उनको जगाएं फ्रॉम स्लम्बर, उनको नींद से जगाएं। सो दैट द स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड रेजिडेंट्स ऑफ दिस लोकेलिटी कैन ब्रीथ इन पीस। ताकि निवासी, विद्यार्थी और इस क्षेत्र के बच्चे यानी कि अध्यापक क्या कर सके, वह चैन की सांस ले सके। कहने का मतलब इस समस्या से छुटकारा प्राप्त कर सके। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द लेटर रिटन टू एन एडिटर या द एडिटर। You must remember
that the middle paragraph will be written like any other complaint letter, but we must pay attention on the first paragraph, means opening paragraph and closing paragraph, and find out the differences of the both paragraphs from a complaint letter written to other authorities or other officers. Thanks a lot for today.